बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारी डिस्कशन चैप्टर नंबर 4 9th क्लास की नेशनल बुक फाउंडेशन के ऊपर है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 4.2 इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन क्या लिखा है, एक्स क्यूब माइनस 125। हमने जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था फार्मूले वाला, उसमें हमने ये क्यूब वाला फार्मूला पढ़ा, जो कैसे था, एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब। वो किस चीज़ की इक्वल होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। तो इसका क्या मतलब है, फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकंड टर्म का क्यूब किसके इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म इनटू फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्केयर। ये अगर फार्मूला याद हो तो हम इसको पहले एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाले शेप में लिखते हैं, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जिस तरह मर्जी याद कर लें, ए और बी में याद करें या एक्स और वाई में याद कर लें। तो एक्स क्यूब क्या है, एक्स का ब्रैकेट लगा के ऊपर क्यूब माइनस 125 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो 125 किसकी इक्वल होता है, 5 2 ज़ार 10 5 5 ज़ार 25। तो 5 5 ज़ार 25 5 1 ज़ार 5 5 मल्टीप्लाई 5 इस मीन 5 का क्यूब। ठीक है, तो हमने 125 को लिख दिया 5 का क्यूब। अब x का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, जब जहाँ जहाँ यहाँ y है वहाँ वहाँ हमने 5 लिखना है। x माइनस वाई, यहाँ x माइनस 5 इंटू एक्स का स्केयर प्लस x इंटू आगे y था तो 5 लिख दिया प्लस 5 का स्केयर, यानी y का स्केयर था तो 5 का स्केयर लिख दिया। ठीक है, फार्मूला याद करना है जस्ट, और हमारी क्वेश्चन की जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है वो x और y की जगह पुट कर देनी है। यहाँ फर्स्ट टर्म में x ही था, x ही लिखा रहा, सेकंड टर्म में 5 था तो जहाँ जहाँ सेकंड टर्म पुट करनी थी 5 पुट कर दिया। अब x माइनस 5 इंटू एक्स स्केयर प्लस 5x प्लस 5 का स्केयर 25। 5 का स्केयर क्या मतलब है, 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है, 25। यही आंसर है। सेकंड क्या है, 8x क्यूब प्लस 1। 8x क्यूब है, यानी 8 को हम करें तो 2 4 ज़ार 8 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2 2 मल्टीप्लाई 2 मीन 2 का क्यूब। तो हम लिख सकते हैं 2x होल का क्यूब, यानी 2 का क्यूब 8 और x का क्यूब x क्यूब। 8x क्यूब को लिख सकते हैं 2x होल का क्यूब प्लस 1 है तो 1 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को जितनी दफ़ा भी अपने आप से मल्टीप्लाई करो आंसर 1 ही आता है। 1 का क्यूब क्या मतलब है, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 1, तो क्या आंसर आया 1। तो यही हमारा आंसर था। हमने क्या लिखा इसे, 1 का क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। अब वहाँ ए क्या है 2x, बी क्या है 1, यानी फर्स्ट टर्म क्या है 2x, सेकंड टर्म क्या है 1 और होल का क्यूब है, किसकी इक्वल है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्केयर। तो हम इसे लिख देंगे 2x प्लस 1, 2x का स्केयर, 2x यानी होल का स्केयर, ब्रैकेट लगा के 2x की, यानी ये 2 का भी स्केयर है x का भी, माइनस ए की जगह 2x, बी की जगह 1 प्लस 1 का स्केयर, 2x प्लस 1 इंटू 2x का स्केयर क्या है, 2 का स्केयर 4, x का स्केयर x स्केयर, माइनस 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x ही आंसर, प्लस 1 का स्केयर 1। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखें, वही क्यूब वाला फार्मूला 3 p क्यूब क्यू क्यूब माइनस 81 x क्यूब। अब 3 कॉमन ले लें अगर, तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, p क्यूब क्यू क्यूब, दरमियान में माइनस, और 81 को 3 पे डिवाइड करें क्या आंसर आता है 27। ऐसे 81 को 3 पे डिवाइड करें, चूँकि 3 कॉमन ले लिया तो अब अंदर क्या लिखेंगे, जिसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 81 बनता हो, तो 3 2 ज़ार 6 2 और ये ऊपर वाला 1 होता रहा, 3 7 ज़ार 21। तो ये अब क्या आंसर आया है 27। तो हमने लिख दिया 27x क्यूब। अब 3 बाय कॉमन है जस्ट, आगे p क्यूब क्यू क्यूब है, ब्रैकेट में लिखो p क्यूब और होल का क्यूब, दरमियान में माइनस 27 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 3 मल्टीप्लाई 3 मीन 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब x का क्यूब क्या है 3x, ब्रैकेट लगा के होल का क्यूब। अब ये क्या, वही जो ऊपर क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, किसकी इक्वल था, ए माइनस बी ए स्केयर प्लस बी ए बी प्लस बी स्केयर। तो हमने वो पुट कर दिया, 3 बाय कॉमन है, वो सेकंड यानी लास्ट तक 3 तो साथ चलता रहेगा। आगे ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला एक्सपेंड करें, क्या बनेगा, पी क्यू माइनस 3x इंटू पी क्यू का स्केयर प्लस पी क्यू इंटू 3x प्लस 3x का स्केयर। तो 3 इंटू पी क्यू माइनस 3x इंटू पी स्केयर क्यू स्केयर प्लस 3x पी क्यू, आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, 3bx पी क्यू सारे इकट्ठे लिख दिए, प्लस 3 का स्केयर 9, x का स्केयर x स्केयर। तो ये हमारा लास्ट पे आंसर आ गया। जस्ट वो फार्मूले याद रखने हैं, और उन फार्मूलों को जो जो यहाँ पे पुट होता हो वो वैसे ही पुट करके उसको एक्सपेंड करके लास्ट पे आंसर लिख देना है। फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 27 प्लस 512x क्या क्यूब। अब 27 की फैक्टराइजेशन ऊपर हमने की है तो क्या था 3 का क्यूब, प्लस 512 की फैक्टराइजेशन करें, ये किस चीज़ का क्यूब बन रहा है 8 का। 8 कितने बार होता है, 8 6 48, आगे 3 बचा,
3 से क्या, यानी यहाँ 3 बचा, 48 51 में से 48 माइनस किए 3 32, 8 4 ज़ा 32, अब 8 8 ज़ा 64, 8 1 ज़ा 8, 8 मल्टीप्लाई 8, तो यानी हमारे पास क्या बना 8 और आगे एक्स क्यूब था, यानी 8 का क्यूब एक्स का क्यूब, तो 8x ब्रैकेट में लिख के होल का क्यूब लिख दिया। अब ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला जो सेकंड क्वेश्चन में हमने यूज़ किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसकी इक्वल था, ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो यहाँ पे 3 प्लस 8x इंटू 3 का स्केयर माइनस 3 इंटू 8x प्लस 8x का स्केयर। अब 3 प्लस 8x एज इट इज़, 3 का स्केयर 9 माइनस 8 3 ज़ा 24 और 7x 24x प्लस 8 का स्केयर 64 और 7x स्केयर 64x स्केयर, यही हमारा आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखें, टी की पावर 6 माइनस 64। अब टी की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, टी स्केयर का क्यूब, ठीक है, इसे लिख सकते हैं टी स्केयर का क्यूब। और 64 को लिख सकते हैं, 64 की फैक्टराइजेशन करें, 4 1 ज़ार 4, 4 6 ज़ार 24, 4 4 ज़ार 16, 4 1 ज़ार 4, यानी 4 मल्टीप्लाई 4 मीन 4 का क्यूब। टी स्केयर का क्यूब माइनस 4 का क्यूब, तो इसे हम लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब को जैसे एक्सपेंड करते थे, ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो इसे लिखा टी स्केयर माइनस 4 इंटू टी स्केयर का स्केयर प्लस टी स्केयर 4 प्लस 4 स्केयर। तो टी स्केयर माइनस 4 एज इट इज़। अब टी स्केयर को लिख दें टी का स्केयर, माइनस 4 को लिख दें 2 का स्केयर, 2 का स्केयर 4 ही होता है, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 तो 4 आंसर इंटू। अब ये टी स्केयर का स्केयर, यानी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 ज़ार 4, तो टी की पावर क्या बन गई 4। आगे टी स्केयर 4 से मल्टीप्लाई हुआ, क्या बना 4 टी स्केयर प्लस 4 का स्केयर क्या होता है 16। अब ये टी स्केयर माइनस 2 स्केयर, यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसकी इक्वल था, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो लिख दिया हमने टी प्लस 2 टी माइनस 2। आगे टी की पावर 4 प्लस 4 टी स्केयर प्लस 16 एज इट इज़, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्या कहता है, एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6, तो हम लिख देंगे एक्स की पावर 2 होल की पावर 3। तो ये इसका क्या मतलब है, 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो 6 ही बनता है। इसी तरह यहाँ पे 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो क्या बनता है 6 ही। तो हमारे पास प्लस में क्यूब का फार्मूला है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला गिवन है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किस चीज़ की इक्वल है, ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो यहाँ पे ए की जगह क्या है एक्स स्केयर, बी की जगह क्या है वाई स्केयर। तो हम जब इसे एक्सपेंड करते हैं ए प्लस बी लिखते हैं, उसकी जगह लिख देंगे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, आगे इंटू यानी मल्टीप्लाई, आगे उसके बाद ए का स्केयर, यानी यहाँ हमारे पास ए क्या है एक्स स्केयर का स्केयर, आगे माइनस, नेक्स्ट ए की जगह एक्स स्केयर लिखा, बी की जगह वाई स्केयर लिखा, प्लस बी स्केयर है तो वाई स्केयर का स्केयर लिख दिया। अब एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई की पावर 4, यानी 2 2 ज़ार 4, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें क्या है, 2 माइनस एक्स का क्यूब प्लस वाई माइनस 2 का क्यूब, यानी वो जो हमारा फार्मूला है एक्स क्यूब, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन में यूज़ किया है 6th क्वेश्चन में, तो वो क्या था ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो यहाँ पे ए की जगह क्या है 2 माइनस एक्स, बी की जगह क्या है y माइनस 2। तो ये एक जहाँ जहाँ ए है वहाँ 2 माइनस एक्स पुट करना है, जहाँ जहाँ बी है वहाँ हमने y माइनस 2 पुट करना है। तो यहाँ a प्लस बी था, ए की जगह पुट किया 2 माइनस एक्स प्लस बी की जगह पुट किया y माइनस 2 इंटू ए स्केयर, यानी 2 माइनस एक्स का स्केयर, आगे माइनस ए की जगह लिखा 2 माइनस एक्स और बी की जगह लिखा y माइनस 2 प्लस y माइनस 2 का स्केयर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो y पॉजिटिव है, पहले लिख दिया माइनस एक्स, 2 और माइनस 2 आपस में कट गए, तो अब क्या बच गया y माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स का स्केयर, यानी 2 माइनस एक्स क्या है, जैसे a माइनस बी का स्केयर होता है, a माइनस बी का स्केयर किसकी इक्वल होता है, इक्वल होता है जी ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 माइनस एक्स का स्केयर किसकी इक्वल है 2 स्केयर माइनस 2ab, यानी माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस एक्स का स्केयर, दरमियान में माइनस, आगे ये क्या है 2 माइनस एक्स वाई माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2y से मल्टीप्लाई हुआ क्या बना 2y, 2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई हुआ आंसर आया माइनस 4, माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई हुआ माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस इंटू माइनस प्लस 2x प्लस y माइनस 2 का स्केयर, जैसे ये a माइनस बी का स्केयर था, कैसे ओपन किया ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। तो यहाँ a की जगह y है, b की जगह 2 है, तो हमने लिख दिया y स्केयर प्लस 2 का स्केयर माइनस 2 इंटू ए बी की जगह y और 2। अब y माइनस एक्स एज इट इज़, 2 का स्केयर 4 प्लस x का स्केयर x स्केयर माइनस 2 2 ज़ार 4x, तो माइनस 4x लिख दिया। आगे ये माइनस है, माइनस 2y से मल्टीप्लाई हुई माइनस 2y बन गया, माइनस 4 से मल्टीप्लाई हुई प्लस 4 आ गया, माइनस माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई हुई तो प्लस एक्स वाई, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और माइनस इंटू प्लस माइनस 2x
प्लस वाई स्केयर प्लस 2 का स्केयर 4, ये जहाँ तक ब्रैकेट क्लोज हो गया ये माइनस वहाँ तक जस्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आगे प्लस वाई स्केयर एज इट इज़ प्लस 2 का स्केयर 4 और माइनस 2 2 ज़ार 4y, तो माइनस 4y लिख दिया। अब y माइनस एक्स एज इट इज़, फर्स्ट एक्स स्केयर लिखा, ये वाला एक्स स्केयर, देन ये प्लस वाई स्केयर लिखा, तरतीब से लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखा, एक्स वाई 2xy, ये xy था प्लस xy, ठीक है, और इसके साथ हमने क्या किया, ये वाला लिख दिया प्लस xy। उसके बाद क्या है जी, माइनस 2x और माइनस 4x, माइनस 2x और माइनस 4x क्या बनता है, माइनस 6x। इसके बाद माइनस 4y और माइनस 2y क्या बना, माइनस 6y। देन प्लस 4 कितने हो गए, प्लस का 8, और ये वाला प्लस 4 क्या हो गए, प्लस 12, तो वो लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या आंसर आया, y माइनस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस XY प्लस माइनस 6x माइनस 6y प्लस 12, यही हमारा आंसर था। इसके बाद देखते हैं 64 इंटू एक्स प्लस वाई का क्यूब और माइनस 2, ये क्यूब इसके बाहर है, यानी ये जो क्यूब है यहाँ पे एक्स प्लस वाई होल का क्यूब है, और माइनस 2 का क्यूब। तो अब ये देखते हैं 64 की फैक्टराइजेशन की, क्या आया, 64 हमने पहले भी फैक्टराइजेशन की है, 2 1 ज़ार 2 2 6 ज़ार 24, तो 4 4 ज़ार 16 4 1 ज़ार 4, 4 का क्यूब। तो ये 64 बना 4 का क्यूब और आगे एक्स प्लस वाई होल का क्यूब था, तो हमने इसे ब्रैकेट लगा के लिख दिया 4 इंटू एक्स प्लस वाई सारे का क्यूब, इसका भी क्यूब है यानी 4 का भी क्यूब 64 है, एक्स प्लस वाई का क्यूब है, तो सारे के ब्रैकेट लगा के ऊपर सारा क्यूब लिख दिया, माइनस 2 का क्यूब। अब a माइनस बी क्यूब किसके इक्वल था, a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। हमने क्वेश्चन ऊपर सॉल्व किए हैं। यहाँ a की जगह क्या है 4 इंटू एक्स प्लस वाई, बी की जगह क्या है 2। अब यहाँ पे a था, वहाँ पे हमने 4 इंटू एक्स प्लस वाई पुट किया, तो क्या आया 4x प्लस वाई, आगे माइनस बी की जगह 2, देन 4x प्लस वाई का स्केयर माइनस प्लस 4x प्लस वाई 2 प्लस 2 का स्केयर। तो हमने लिख दिया 4x प्लस वाई माइनस 2, सॉरी माइनस जी है, तो आगे क्या होगा 4 का स्केयर 16 इंटू एक्स प्लस वाई का स्केयर, ये होल का स्केयर था चूँकि, तो 4 का स्केयर 16 एक्स प्लस वाई का स्केयर एज इट इज़, प्लस 4 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 4 इससे x से, तो 4x बन गया, प्लस 4y से मल्टीप्लाई हुआ तो 4y बन गया, साथ जी है प्लस जी का स्केयर। अब ये 4 इस x से मल्टीप्लाई करवाएं, क्या आंसर आया 4x, 4y से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 4y माइनस c ब्रैकेट क्लोज, आगे 16 x प्लस वाई का स्केयर किसकी इक्वल, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2xy, और ये z से मल्टीप्लाई हुआ 4x से 4xz बन गया, प्लस 4y z से मल्टीप्लाई हुआ 4yz बन गया, प्लस z का स्केयर। अब नेक्स्ट देखें तो 4x प्लस 4y माइनस z इंटू 16 अंदर एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई करवाएं, 16 एक्स स्केयर, 16 वाई स्केयर से मल्टीप्लाई हुआ 16 वाई स्केयर, 16 2 एक्स वाई से मल्टीप्लाई हुआ 32, 16 2 32 एक्स वाई प्लस 4 एक्स जेड प्लस 4 वाई जेड प्लस जी का स्केयर। तो यही हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखें 27 पी क्यूब प्लस 144 पी क्यू स्केयर माइनस 108 पी स्केयर क्यूब माइनस 64 क्यू स्केयर। पहले हमारे पास a प्लस बी का क्यूब a माइनस बी का क्यूब ये फार्मूले लिखे हुए थे, हमने उन्हें एक्सपेंड किया। यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंड हुए हैं, इन्हें हमने क्लोज करके वो फार्मूला बना देना है। तो हमारे पास a माइनस बी का क्यूब किस चीज़ के इक्वल होता है, a क्यूब प्लस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर प्लस b का क्यूब। तो ये चीज़ हमारे पास लिखी हुई है, इसको हमने a माइनस बी क्यूब में क्लोज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये क्या है, अगर ये हमारे पास माइनस में है तो यहाँ पे ये माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस आएगी, अगर प्लस में होगा तो प्लस आएगी और यहाँ पे भी प्लस आएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें यहाँ पे माइनस में है, जिसमें जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो हम a माइनस बी का क्यूब ओपन करेंगे। अगर यहाँ पे भी प्लस हो यानी सारी वैल्यूज प्लस क्यों हो तो हम a प्लस बी का क्यूब ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं, जिस तरफ भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएँ या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएँ। तो 27 पी क्यूब को हम लिख सकते हैं 3p होल का क्यूब प्लस 144 है, इसको लिखें 3 इंटू 3p, ठीक है। और साथ ये 64 क्यू स्केयर है, 64 को हम लिख सकते हैं 4 क्यू का स्केयर, तो ये हमारे पास टर्म क्या बनी 4 क्यू, ठीक है। इसे 4 क्यूब का क्यूब लिखा, 4 क्यूब का क्यूब और यहाँ पे 4 क्यूब का स्केयर माइनस 3 इंटू, हम ये वाली शेप बना रहे हैं तो माइनस 3 इंटू 3p का स्केयर और आगे 4 क्यू, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है सारे का, 3p क्या है फर्स्ट टर्म यानी a की जगह क्या है 3p प्लस 3 इंटू a, ये कौन सी है ये वाली टर्म a b स्केयर वाली, फर्स्ट टर्म 3p इंटू b का स्केयर यानी 4q का स्केयर, आगे ये क्या है माइनस 3 इंटू 3p का स्केयर यानी a का स्केयर, आगे 4q और माइनस b क्यूब यानी 4q का क्यूब। अब देखें तो 3p का क्यूब क्या बनता है 27p क्यूब प्लस
3 3 आर 9, 9 4 आर 9 इंटू 4 का स्केयर 16 है, यानी ऊपर स्केयर भी है ना, तो 4 का स्केयर 16, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करवाओगे 144, पी और क्यू का स्केयर क्यू स्केयर, यही टर्म बनती है। माइनस 3 का स्केयर 9, 9 3 आर 27, 27 4 आर 108, पी स्केयर क्यू, ठीक है। और माइनस 4 का क्यूब 64 और क्यू का क्यूब क्यू क्यू, यानी हमने ये सारी टर्म इसको एक्सपेंड करके सही लिखी है। अब ये सारी किस चीज़ की इक्वल होती है, ये राइट हैंड साइड लिखी है, ये लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल होगी। वो क्या है, ए माइनस बी का क्यूब। यहाँ पे ए क्या है 3p माइनस बी क्या है 4q, तो 3p माइनस 4q होल का क्यूब लिख देंगे। अब ये माइनस वाली थी, नेक्स्ट प्लस वाला है, तो 8p क्यूब प्लस क्यू स्केयर प्लस 12p क्यूब क्यूब प्लस 6p क्यू स्केयर। तो हमने इसे ओपन किया, 8p क्यूब को लिख सकते हैं 2p होल का क्यूब, 8 क्या है 2 का क्यूब है और p क्यूब p का क्यूब है, तो 2p होल का क्यूब लिख दिया। प्लस आगे ये q क्यूब है तो इसको लिख देंगे q का क्यूब प्लस 12p स्केयर, p क्यूब क्यू है, ठीक है, p स्केयर है सॉरी, तो यहाँ पे 12 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 2p का स्केयर q, 2 का स्केयर 4, 4 3 आर 12 और p स्केयर q प्लस 6 है, 6 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 2p प्लस इंटू क्यू स्केयर, 3 2 आर 6 p क्यू स्केयर बन गया। अब ये सारा किस चीज़ की इक्वल है, फर्स्ट टर्म क्या है 2p प्लस सेकंड टर्म क्या है q, 2p प्लस q होल का क्यूब बना देंगे। नेक्स्ट देखें तो 125 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 75 एक्स स्केयर वाई प्लस 15 एक्स वाई स्केयर, तो 125 एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं 5 एक्स होल का क्यूब माइनस वाई क्यूब एज इट इज़ माइनस 75 को ब्रेक करें 3 फार्मूले वाला, फर्स्ट टर्म 5x सेकंड टर्म y, 3 इंटू 5x इंटू वाई, ठीक है। तो ये 5x का स्केयर है, 5 का स्केयर 25, 25 3 आर 75 प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म 5x और सेकंड टर्म y का स्केयर, तो 5 3 आर 15 एक्स वाई स्केयर, ये चीज़ बन रही है। अब ये किस चीज़ की इक्वल है, फर्स्ट टर्म यानी 5x माइनस लास्ट टर्म यानी y का क्यूब होल का क्यूब लिख देना है। इसी तरह नेक्स्ट p क्यूब माइनस 9p स्केयर क्यूब प्लस 27p क्यू स्केयर माइनस 27 क्यू स्केयर, फर्स्ट टर्म क्या है p, तो p का क्यूब लिख दिया है। सेकंड टर्म क्या है 3q का क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब 27 है, q का क्यूब क्यू क्यूब ही होता है, तो 3q होल का क्यूब लिख दिया। दरमियान में माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्केयर इंटू सेकंड टर्म यानी माइनस 3 p का स्केयर और आगे3q अलग सेकंड टर्म, 3 3 आर 9 p स्केयर क्यू वही टर्म बन रही है, प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का स्केयर यानी 3q का स्केयर, 3 का स्केयर 9, 9 3 आर 27 और p क्यू स्केयर वही बन रही है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म होल का ये क्यूब बन रहा है, तो हम बना देंगे फर्स्ट टर्म p माइनस 3q सेकंड टर्म है, तो p माइनस 3q होल का क्यूब। आगे 13 क्वेश्चन है 2x स्केयर माइनस 3x प्लस 6, 2x स्केयर माइनस 3x माइनस 55। अब यहाँ पे भी 2x स्केयर माइनस 3x है, यहाँ पे भी 2x स्केयर माइनस 3x है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह सेम है। हम अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए लेट कर दें कि 2x स्केयर माइनस 3x किसकी इक्वल है, y की इक्वल है। जब इसका आंसर निकाल देंगे तो अगेन हम y की जगह यानी हमारा आंसर तो y में आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन x में गिवन है तो हम अगेन y को 2x स्केयर माइनस 3x में इंटरचेंज कर देंगे। जब इंटरचेंज करेंगे तो हमारा ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा x में। तो फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं 2x स्केयर माइनस 3x को लेट कर रहे हैं, लेट y इज इक्वल टू 2x स्केयर माइनस 3x। यहाँ पे लिख रहे हैं 2x स्केयर माइनस 3x की जगह y, तो y प्लस 6 इंटू यहाँ ये सारा y है तो y माइनस 55। अब इस y को इस y से मल्टीप्लाई करवाया, क्या बना y स्केयर प्लस 6y माइनस 55, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है y स्केयर प्लस 6y माइनस 55। यहाँ पे a क्या है, यानी यहाँ पे ये जो इसके साथ टर्म होती है तो क्या है 1, b क्या है 6, c क्या है माइनस 55। हमने इस 6 को उन दो टर्म में ब्रेक करना है जिन दो को ऐड करें तो ये b आए, 6 आंसर आए, और उन दो टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करें तो a और c को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है यानी 1 मल्टीप्लाई माइनस 55, क्या आंसर आ रहा है माइनस 55। वही दो टर्म जिनको ऐड करें तो 6 आए और उन दो टर्म को मल्टीप्लाई करें माइनस 55 आए, वो टर्म हमने यहाँ पे लिखनी है 6y की जगह। तो y स्केयर एज इट इज़ लिख दिया, माइनस 55 भी लास्ट पे एज इट इज़ लिख दिया, प्लस 6y को हमने ब्रेक डाउन किया दो टर्म में, प्लस 11y माइनस 5y, तो प्लस 11y में से माइनस 5y निकाल दें, प्लस 6y बचता है जी, और प्लस 11 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 55 ही आता है। यानी हमने ये दो टर्म ठीक लिखी, ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन क्यों कर रहे हैं, चूँकि हमारे पास वो y के आंसर आ जाएंगे, यानी वो फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो हमने ब्रेक डाउन करके उसे सॉल्व किया है। अब देखो फर्स्ट टू टर्म से जो चीज़ कॉमन आती है क्या है, y कॉमन है, y कॉमन लिख दिया अंदर, यहाँ पे y स्केयर था, एक y कॉमन है तो एक y आ गया, प्लस 11, क्योंकि y कॉमन है तो जस्ट 11 लिखेंगे। आगे माइनस 5 कॉमन लिया, यहाँ पे y बचा, यहाँ प्लस 11 बचा। प्लस क्यों लिखा है, चूँकि y माइनस है, माइनस इंटू प्लस माइनस ही बनती है, प्लस 11। अब ये दोनों सेम है, y प्लस 11 y प्लस 7, इन्हें एक दफ़ा लिखेंगे, अगली ब्रैकेट में y माइनस 5 लिख दिया। अब ये हमारा आंसर y में आया है,
इसको हम लेट किया था खुद y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। तो अब इस y की जगह 2x स्क्वायर माइनस 3x रिवर्स पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट कर दिया 2x स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ पे y था प्लस 11, यहाँ पे भी y था, पुट कर दिया 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। इसको ब्रेक डाउन करें तो हमारे पास 11 2 आर 22, यानी ए सी को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है 22 वो नहीं बनता, तो हम इसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ये एज इट इज़ लिखेंगे। लेकिन अगर इसको ब्रेक डाउन करें 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, यहाँ पे a क्या है 2 है, ये वाला 2, b क्या है माइनस 3 जिसको ब्रेक डाउन करना है, और c क्या है माइनस 5, a मल्टीप्लाई c क्या आंसर आता है 2 मल्टीप्लाई माइनस 5 यानी माइनस 10। ठीक है, हमने दो वो टर्म लेनी है माइनस 3x की जगह जिन दो टर्म को ऐड करें तो माइनस 3x आए, उन दो टर्म को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 10 का आंसर आए। तो 2x स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 5x प्लस 2x, तो माइनस 5 में से प्लस का 2 निकाल दें तो माइनस 3x बचता है। ठीक है, और माइनस 5 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू प्लस, माइनस 5 2 आर 10, तो माइनस 10 ही आंसर आता है। यानी इन दो टर्म को मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर आए जो a को c से मल्टीप्लाई करवाने से आया है, और इन दो टर्म को ऐड करें तो ये बने जो ऊपर b की जगह लिखा हुआ है। आगे माइनस 5 एज इट इज़ लिख दिया। फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 5। अगली दो टर्म में से कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस 1 कॉमन लिख देंगे, आगे 2x माइनस 5 एज इट इज़। 2x माइनस 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, उससे एक दफ़ा लिखेंगे और जो बाकी बच गया x प्लस 1 इसे बाद में लिख देंगे। ये हमारा आंसर है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 14, वाई स्केयर प्लस 2y माइनस 3, वाई स्केयर प्लस 2y प्लस 11 प्लस 44। अब यहाँ पे वाई स्केयर प्लस 2y है, यहाँ पे वाई स्केयर प्लस 2y है, इसे लेट कर देंगे x की इक्वल, लेट x इज इक्वल टू वाई स्केयर प्लस 2y। यहाँ पे वाई स्केयर प्लस 2y की जगह x लिखा, आगे माइनस 3x माइनस 3, यहाँ पे भी x लिखा, x प्लस 11 प्लस 48। अब इस x, ये दो ब्रैकेट्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसका ये मतलब है कि इस ब्रैकेट की हर टर्म इस ब्रैकेट की हर टर्म से मल्टीप्लाई होगी, यानी ये जो x है ये इस x से भी मल्टीप्लाई होगा और प्लस 11 से भी, ये माइनस 3 है ये x से भी मल्टीप्लाई होगा और प्लस 11 से भी। तो x को x से मल्टीप्लाई करवाया x स्क्वायर, x को प्लस 11 से मल्टीप्लाई करवाया, आंसर आया प्लस 11x, माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई कराया, आंसर आया माइनस 3x, माइनस 3 को प्लस 11 से मल्टीप्लाई कराया, आंसर आया माइनस 33 प्लस 44। अब देखें तो x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 3x, क्या आंसर है प्लस 8x, प्लस 44 बड़ा है, इसमें से माइनस 33 निकाल देंगे, क्या आंसर आएगा 15। अब देखें यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1x स्क्वायर यानी 1 है, a 1 है c 15 है, तो 1 मल्टीप्लाई 15 क्या आंसर आता है 15 ही। दो ऐसी टर्म लेनी है यानी 8x की जगह जिन दो टर्म को आपस में ऐड करें तो हमारा आंसर 8x आए, और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो 15x स्क्वायर है। तो x स्क्वायर एज इट इज़ लिखते हैं, लास्ट वाली टर्म भी एज इट इज़ लिखते हैं। 8x को दो टर्म में ब्रेक डाउन किया 5x और 3x में, 5x प्लस 3x ऐड किया 8x ही बनता है, 5 मल्टीप्लाई 3 किया तो 15 बना। तो हमने ये ब्रेक डाउन ठीक किए हैं। अब फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन लिया, चूँकि x कॉमन आता था, यहाँ क्या बचा x, यहाँ प्लस 5। अगली दो टर्म में से प्लस 3 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा x प्लस 5, x प्लस 5 x प्लस 5 सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे और आगे x प्लस 3 वो लिख देंगे। अब हमारा क्वेश्चन y में था, हमने खुद अपनी तरफ से x लेट किया था, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम वाई स्क्वायर प्लस 2y लिख देंगे, क्योंकि वाई स्क्वायर प्लस 2y की जगह ही x लेट किया था। तो जहाँ पे भी x है वहाँ हम लिख देंगे वाई स्क्वायर प्लस 2y, यहाँ पे भी x हम लिख देंगे वाई स्क्वायर प्लस 2y, जस्ट यही हमारा आंसर है। बिकॉज इससे आगे ये टर्म ब्रेक डाउन नहीं होती, अगर ब्रेक डाउन होती जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में ब्रेक डाउन किया है तो हम इसे अगेन नेक्स्ट आगे सॉल्व करते। अब देखें क्वेश्चन नंबर 15, y इंटू वाई माइनस 1 वाई माइनस 3 वाई माइनस 4 प्लस 2। ठीक है, अब करना क्या है, दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, अगले दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। लेकिन किन किन दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, जिनका आंसर सेम आए, जैसे y और माइनस 4 है, इस y के बाद आगे कुछ नहीं लिखा यानी y प्लस 0 है। ठीक है, तो 0 और माइनस 4 क्या होता है माइनस 4, और यहाँ पे माइनस 1 और माइनस 3 है यानी y के बाद जो लिखा है, तो माइनस 1 और माइनस 3 का आंसर आता है माइनस 4। जिनके आंसर सेम आते हैं तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया यहाँ पे, और y माइनस 4 को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। आगे ऐसे किया क्यों है ये आगे देखते हैं। y और y माइनस 4 को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, क्या आंसर आया वाई स्क्वायर माइनस 4y, y को इस y से मल्टीप्लाई करवाया, आंसर आया वाई स्क्वायर, y को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करवाया, आंसर आया माइनस 3y, माइनस 1 को y से मल्टीप्लाई करवाया, आंसर आया माइनस y, माइनस 1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करवाया, आंसर आया प्लस 3, आगे प्लस 2 एज इट इज लिख दिया। वाई स्क्वायर माइनस 4y, वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4y प्लस 3, आगे प्लस 2।
ठीक है। अब देखें यहाँ भी वाई स्केयर माइनस 4y बन रहा है, यहाँ भी वाई स्केयर माइनस 4y बन रहा है। ये क्यों बना है? क्योंकि हमने y और y माइनस 4 को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, इन दो को आपस में करवाया है। अगर किसी और दो को आपस में करवाते तो ये सेम ना बनता, फिर हम लेट ही ना कर पाते और क्वेश्चन आगे सॉल्व ना होता। तो ये बात मल्टीप्लाई करवाते हुए माइंड में रखनी है, जिनकी लास्ट पे आंसर सेम आ रहा हो, यानी यहाँ -4 है और यहाँ -1 और -3 से भी -4 ही बन रहा है, इसलिए हमने सेम वालों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया है। अब वाई स्केयर माइनस 4y की जगह हम लेट कर देंगे कि x की इक्वल है, तो यहाँ पे x लिख दिया इंटू, यहाँ पे x लिखेंगे x +3 और लास्ट पे +2। अब x को x से मल्टीप्लाई करवाया x स्केयर, ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होती है, +2 बाहर लिखा हुआ था। x को x से मल्टीप्लाई करवाया x स्केयर, प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 3x और +2। अब इस 3x को ब्रेक डाउन करेंगे 2x प्लस x में, 2x और प्लस x क्या होता है 3x। फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन है, x कॉमन ली अंदर बचा x +2, अगली दो टर्म में से +1 कॉमन ली अंदर बचा x +2, x+2 सेम है, इसे एक दफ़ा लिखेंगे और x +1 बाद में लिख देंगे। x हमने खुद लेट किया था, किस चीज़ के इक्वल था x, वाई स्केयर माइनस 4y के, तो हमने जहाँ जहाँ x है वहाँ वाई स्केयर माइनस 4y लिख दिया, +2 वाई स्केयर माइनस 4y +1, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखें k +2 k -3 k +4 k +10 +375। अब इनमें से भी किसी दो टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, बाकी दो टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, लेकिन किन को करवाना है? जिनकी लास्ट पे आंसर सेम हो। फॉर एग्जांपल +2 और -3 का क्या आंसर आता है? -1। -3 में से +2 निकाल दें, -1 आता है, और 5 और 10 का आंसर 15 आता है, यानी ये तो सेम नहीं है। अगर 2 और 5 को ऐड करें, +2 + 5 कितना आंसर आता है? 7, और 10 - 3 7। अब आंसर सेम आ गया, तो k +2 को k +5 से मल्टीप्लाई करवाएं, k -3 को k +10 से मल्टीप्लाई करवाएं, और +375 एज इट इज़। अब k +2 k +5 से मल्टीप्लाई हुआ, k से मल्टीप्लाई हुआ, k स्केयर, k +5 से मल्टीप्लाई हुआ 5k, +2k से मल्टीप्लाई हुआ +2k, +2 5 से मल्टीप्लाई हुआ +10। इसी तरह k से मल्टीप्लाई हुआ, k स्केयर, k +10 से मल्टीप्लाई हुआ तो +10k, -3 को k से मल्टीप्लाई करवाया -3k, -3 को 10 से मल्टीप्लाई करवाया -30, +375 एज इट इज़। नेक्स्ट देखें तो k स्केयर +5k और +2k, क्या आंसर है? +7k, +10 k स्केयर, +10k से -3k निकाल दिए तो +7k, -30, +375। यहाँ पे भी k स्केयर +7k है, यहाँ पे भी k स्केयर +7k है, तो इसको लेट कर देंगे y की इक्वल, तो y +10, y -30 +375। y को y से मल्टीप्लाई करवाया, y स्केयर, y -30 और -30y, +10y +10 मल्टीप्लाई -30 तो -300 +375। y स्केयर -30y +10y -20y, +375 -300 तो +75। अब a क्या है? अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 75, 1 को 75 से मल्टीप्लाई करवाएं, क्या आंसर आता है? यानी a को c से, तो 75 आंसर आ गया। -20y को 2 ऐसी टर्म में ब्रेक डाउन करना है, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -20y आए, और उनको मल्टीप्लाई करें तो 75 आए, तो हमने कर दिया ब्रेक डाउन। y स्केयर -15y -5y, -15 और -5 कितना होता है? -20, और इसी तरह -15 को मल्टीप्लाई करवाएं -5 से, माइनस इंटू माइनस प्लस, 15 5 75 +75 एज इट इज़ लिख दिया। फर्स्ट टू टर्म में से y कॉमन है, लिखेंगे अंदर y -15 बचा, अगली टू टर्म में से -5 कॉमन है, अंदर y -15 बचा, y -15 सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे, y -5 बाद में लिख देंगे। अब y हमने खुद लेट किया था किसकी इक्वल? k स्केयर +7k के, तो हम आंसर में भी y की जगह लिख देंगे k स्केयर +7k -15, k स्केयर +7k -5, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखें, अगर k -5 k -6 k +3 k +2 +12, यहाँ पे किन दो टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है? -5 और -6 क्या आंसर आता है? -11, और +3 और +2 का क्या आंसर है? 5, तो ये तो सेम नहीं है, इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। -5 और +3 का आंसर क्या है? -2, -6 और +2 का आंसर क्या है? -5, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं करवाते। x -5 को x +2 से मल्टीप्लाई अगर करवाना हो तो -5 और +2 का आंसर क्या है? -3, और -6 और +3 का आंसर क्या है? -3, यानी इन दो का आंसर इन दो को मल्टीप्लाई करवाने से सेम आ रहा है। तो x -5 x +2 से मल्टीप्लाई करवाओ, x -6 x +3 से मल्टीप्लाई करवा दें, +12। अब इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, इन दो को आपस में, तो x को x से मल्टीप्लाई करवाया x के, x को +2 से मल्टीप्लाई करवाया तो +2x, -5x से मल्टीप्लाई हुआ -5x, -5 2 से मल्टीप्लाई होकर -10, x को x से मल्टीप्लाई करवाया x के, x को 3 से मल्टीप्लाई करवाया +3x, -6 को x से मल्टीप्लाई करवाया -6x, और -6 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो -18 +12। ठीक है, अब x के -5x +2x, -5 में से +2 निकाल दिए तो -3x, आगे -10, x के -6x +3x, -3x,
-6 में से +3 निकालें, -3, -18 और आगे +12। यहाँ भी x स्क्वायर -3 है, यहाँ भी x स्क्वायर -3 है, इसको लेट कर देंगे y के इक्वल, y -10, y -18 +12। इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, y को y से मल्टीप्लाई करवाया y स्क्वायर, y को -18 से करवाया -18y, -10 को y से मल्टीप्लाई करवाया -10y, -10 को -18 से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 18 10 180 +12, y स्क्वायर -18y -10y क्या बना -28y, आगे +180 और +12 कितना होता है +192। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, 1 को 192 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आंसर आता है सी का 190, और सी को मल्टीप्लाई करवाएं क्या आंसर आता है 192। हमने फर्स्ट टर्म वाई स्क्वायर एज इट इज लिखनी है, लास्ट टर्म +192 एज इट इज लिखना है, दरमियान में जो -28y है इसको 2 टर्म में ब्रेक डाउन करना है, उन 2 टर्म में जिनको ऐड करें तो -28y ही आए, अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो 192 बने। तो हमने किन में सब्ट्रैक्ट किया, -16y और -12y, -16y -12y, अगर इन दोनों को ऐड करें तो -28y बनता है, -16y और -12y को आपस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 16 12 बार 192 ही बनता है। ठीक है, तो हमने सेम ब्रेक डाउन किया, सही किया है। अब फर्स्ट 2 टर्म में से y कॉमन लें, आगे बचेगा y -16, अगली 2 टर्म में से -12 कॉमन लें, ब्रैकेट में आएगा y -16, y -16 सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे y -12 अगली ब्रैकेट में। y हमने खुद लेट किया था कहाँ से, x स्क्वायर -3x की जगह, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ y है वहाँ लिख देंगे x स्क्वायर -3x -16, x स्क्वायर -3x -12, ये हमारा आंसर है। देखें x + 1 x + 2 x -3 x -6 -21 x स्क्वायर। अब +1 और +2 क्या होता है +3, -3 -6 -9 सेम नहीं है, +1 -3 क्या आंसर है -2, ठीक है, और +2 और -6 का क्या आंसर है -4, तो ये भी सेम नहीं है। अगर हम इस +1 को -6 से मल्टीप्लाई करवाएं क्या आंसर आता है -6, 6 1 = 6 और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो +1 को -6 से मल्टीप्लाई करवाएं क्या आंसर आया -6, +2 को -3 से मल्टीप्लाई करवाएं तब भी क्या आंसर आता है -6, यानी x + 1 को x -6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, x + 2 को x -3 से, तो हमने इसी तरतीब से लिख दिया, x + 1 को x -6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, x + 2 को x -3 से, और -21 x स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब x को x से मल्टीप्लाई करवाया x स्क्वायर, x को -6 से मल्टीप्लाई करवाया -6x, +1 इंटू x प्लस x, +1 इंटू -6 -6, x इंटू x x स्क्वायर, x इंटू -3 -3x, +2 इंटू x +2x, +2 इंटू -3 तो -3 2 6 -21 x स्क्वायर एज इट इज, x स्क्वायर -6x प्लस x -5x, और आगे -6 एज इट इज, x स्क्वायर -3x + 2x -x और -6 एज इट इज, -21 x स्क्वायर। यहाँ भी x स्क्वायर भी है, -6 भी है, यहाँ भी x स्क्वायर भी है, -6 भी है, तो x स्क्वायर -6 की जगह हम y लेट कर देंगे, y आगे बाकी बचा क्या -5x, y -x -21 x स्क्वायर एज इट इज। अब इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, y को y से मल्टीप्लाई करवाएं y स्क्वायर, y को -x से मल्टीप्लाई करवाएं -xy, प्लस 5x को y से मल्टीप्लाई करवाएं -5xy, -5x को -x से मल्टीप्लाई करवाएं माइनस इंटू माइनस प्लस 5x स्क्वायर और -21 x स्क्वायर एज इट इज, y स्क्वायर -xy -5xy क्या बना -6xy, -21 xy स्क्वायर में से प्लस 5xy स्क्वायर x स्क्वायर निकाल दिया तो क्या बचा -16 x स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ए और सी का आंसर क्या आया -16 1 -16, 2 टर्म यानी y स्क्वायर एज इट इज लिखना है, -16 x स्क्वायर ये लास्ट पे एज इट इज लिखना है, -6xy को उन 2 टर्म में ब्रेक डाउन करना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -6xy आए, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करें तो -16 आए। तो हमने ब्रेक डाउन किया -8xy + 2xy, -8 में से +2 निकाल दो तो -6 ही बचता है, और -8 को +2 से मल्टीप्लाई करो तो -16 आता है। तो अब फर्स्ट 2 टर्म में से y कॉमन लें, अंदर क्या बचेगा यहाँ y -8x, यहाँ +2 कॉमन लें 2x + 2x कॉमन लें तो क्या बचेगा y -8x। अब यहाँ y -8x कॉमन है, एक दफ़ा लिखेंगे और अगली ब्रैकेट में y + 2x लिख दिया। यहाँ पे हमने y किसकी इक्वल लेट किया था x स्क्वायर -6 के, तो y की जगह हम लिख देंगे x स्क्वायर -6 -8x, यहाँ भी y की जगह लिख देंगे x स्क्वायर -6 + 2x। अब इसे तरतीब से लिखें, x स्क्वायर पहले -8x फिर -6, x स्क्वायर पहले + 2x -6, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखें x -2 x -6 x -3 x -4, अब -2x स्क्वायर एज इट इज, -2 को -6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आता है +12, -3 को -4 से मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आता है +12, यानी ये पहले ही तरतीब से लिखे हैं, फर्स्ट 2 को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, अगली वाली दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर -6x और -6x, -2x से मल्टीप्लाई हुआ -2x, -2 -6 से मल्टीप्लाई हुआ तो +12,
एक्स एक्स आर एक्स स्केयर, एक्स -4 से मल्टीप्लाई हुआ -4x, एक्स -3 से मल्टीप्लाई हुआ -3x, -3 -4 से मल्टीप्लाई हुआ तो +12 -2x स्केयर एज इट इज़। तो अब देखें एक्स स्केयर -6x -2x तो क्या हुआ -8x +12, एक्स स्केयर -4x -3x -7x +12 -2x स्केयर। ठीक है, अब इसे तरतीब से लिखें। कॉमन क्या है, एक्स स्केयर +12 इधर भी है, एक्स स्केयर +12 इधर भी है, तो हम लेट कर देंगे कि y = एक्स स्केयर +12। तो यहाँ पे भी लेट किया, y की जगह एक्स स्केयर +12 की जगह y और साथ क्या है -8x लिख दिया। यहाँ पे भी एक्स स्केयर +12 की जगह y लिखा और साथ -7x और लास्ट पे -2x स्केयर। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं, y को y से मल्टीप्लाई करवाया y स्केयर, y को -7x से मल्टीप्लाई करवाया -7xy, -8x को y से मल्टीप्लाई करवाया -8xy, -8x को -7x से मल्टीप्लाई करवाया तो +56x स्केयर और आगे -2x स्केयर एज इट इज़। y स्केयर -8xy -7xy -15xy +56x स्केयर -2x स्केयर तो +54x स्केयर। वाई स्केयर एज इट इज़ लिखना है, 54x स्केयर एज इट इज़ लिखना है। -15xy को उन दो टर्म में ब्रेक करना है, जिनको ऐड करें तो -15xy आए, मल्टीप्लाई करें तो 54 आए। तो -9xy -6xy क्या बनता है -15xy और -9 मल्टीप्लाई -6 क्या होता है माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 6 आर 54। अब इन दो टर्म में से फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन क्या आता है y, तो y कॉमन ले लिया, जस्ट y, ब्रैकेट लगाई y -9x। अगली दो टर्म में से क्या कॉमन है -6x, अंदर क्या बचेगा y -9x, y -9x सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे और अगली ब्रैकेट में y -6x। y हमने अपनी तरफ से लेट किया था x स्केयर +12, तो यहाँ y की जगह भी x स्केयर +12 लिख देंगे, आगे -9x, अगली y की जगह भी x स्केयर +12 लिख देंगे, आगे -6x। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखें, 5 - x 2 + x, 10 - x 1 + x और -7x स्केयर। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखें तो -x + x क्या होता है -x स्केयर, या 5 2s are 10 और 10 1s are 10, यानी पहले ही तरतीब से लिखें, फर्स्ट टू वाली टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, अगली थ्रू टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 5 2s are 10, उसके बाद 5 को x से मल्टीप्लाई करवाया 5x, -x को 2 से मल्टीप्लाई करवाया -2x, -x को x से मल्टीप्लाई करवाया -x स्केयर, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 को x से मल्टीप्लाई करवाया 10x, -x को 1 से मल्टीप्लाई करवाया -x, -x को x से मल्टीप्लाई करवाया क्या आंसर है -x स्केयर और -7x स्केयर एज इट इज़। 10 5x -2x क्या है 3x और -x स्केयर एज इट इज़। 10 + 10x -x 9x -x स्केयर -7x स्केयर एज इट इज़। अब 10 - 3x को बाद में लिखेंगे, -x स्केयर पहले लिख दिया क्योंकि 10 -x स्केयर पहले लिखा, +9x बाद में क्योंकि 10x -x स्केयर 10 -x स्केयर सेम है। अब इसको y की इक्वल लेट कर देंगे, y + 3x y + 9x और -7x स्केयर बाद में, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं ब्रैकेट्स को, y से मल्टीप्लाई हुआ y स्केयर, 3xy से मल्टीप्लाई हुआ तो +3xy, y को 9x से मल्टीप्लाई करवाया +9xy, 3x को 9x से मल्टीप्लाई करवाया तो 27x स्केयर और लास्ट पे -7x स्केयर एज इट इज़। y स्केयर +3xy + 9xy + 12xy, 27x स्केयर -7x स्केयर 20x स्केयर। y स्केयर एज इट इज़ लिखेंगे, 20x स्केयर एज इट इज़ लिखेंगे। 12x स्केयर को दो टर्म में ब्रेक करना है, किन दो टर्म में, जिनको ऐड करें 12x स्केयर बाय आए और उनको मल्टीप्लाई करें 20 आए, तो हमने 10xy + 2xy में ऐड ब्रेक डाउन कर दिया, तो 10xy और 2xy क्या है 12xy, 10 2s are 20। तो अब फर्स्ट टू टर्म को देखो y कॉमन लेंगे, तो y कॉमन लिया, y + 10x बचा, अगली टू टर्म में +2x कॉमन लेंगे, अंदर y + 10x बच गया, y + 10x एक दफ़ा लिखेंगे, अगली ब्रैकेट में y + 2x लिख देंगे। अब y हमने लेट किया था 10 - x स्केयर की जगह, तो y की जगह 10 - x स्केयर लिख देंगे, तो 10 + 10x - x स्केयर, यहाँ भी 10 + 2x - x स्केयर लिख दिया। ठीक है, ये तरतीब से लिखे, आप y की जगह 10 - x स्केयर भी लिख सकते हैं सीधा ही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, एक्सप्रेशन कैन बी रिटन किन फॉर्म में, सम ऑफ 2 स्केयर्स की फॉर्म में और सम ऑफ 2 क्यूब की फॉर्म में लिखना है, और अगर वो आगे सोल्यूशन उसका पॉसिबल हो तो सॉल्व भी करना है। तो फर्स्ट हम इसको सम ऑफ 2 स्केयर की फॉर्म में लिखते हैं, तो a⁻6 था, इसे a³ का स्केयर प्लस 729 किसका स्केयर है 27 का स्केयर, तो हमने इसे स्केयर की फॉर्म में लिख दिया, यानी a³ का स्केयर प्लस 27 का स्केयर स्केयर की फॉर्म में लिख देंगे। लेकिन हमने जो फार्मूले वाली वीडियो पढ़ी 4.1 कर रहे हैं किया है, 4.2 कर रहे हैं, किसी भी जगह पे स्केयर के दरमियान में अगर प्लस हो तो इसका कोई फार्मूला यूज़ नहीं किया, तो हम यहाँ लिख देंगे कि इसका आगे सोल्यूशन नॉट पॉसिबल है। आगे सम ऑफ 2 क्यूब्स, 2 क्यूब्स का सम देखें, अब a⁻6 को लिख सकते हैं a⁻2 का क्यूब, 2 3 * 6 ही बनता है, प्लस 729 किसका होता है 9 का क्यूब बनता है। अब a³ यानी x का क्यूब, यानी x की जगह क्या है a स्केयर, और y का क्यूब y की जगह क्या है 9, किसकी इक्वल है x + y × x स्केयर -xy + y स्केयर। तो हमने a की जगह यानी x की जगह a स्केयर लिखा प्लस y की जगह 9,
आगे एक्स स्केयर यानी ए स्केयर का स्केयर माइनस एक्स वाई यानी ए स्केयर और साथ 9 प्लस 9 का स्केयर। तो ए स्केयर प्लस 9, ए स्केयर का स्केयर क्या होता है ए की पावर 4 और माइनस ए स्केयर 9 क्या बनता है 9 ए स्केयर और 9 का स्केयर क्या है 21। यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 8 प्लस 12t प्लस 6t स्केयर प्लस टी क्यूब। और इसको करना है क्या, इसको एक्सप्रेस करना है एज प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स में, यानी जो इसका आंसर आए उसके 3 फैक्टर में ऐसे आपस में प्रोडक्ट हो मल्टीप्लाई हो रहे हो 3 फैक्टर। तो ये देखो ये एक्सपेंड हुआ है। ठीक है, ये देखें 8 क्या बनता है 2 का क्यूब, 8 क्या होता है 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 इंटू टी का टी। तो ये क्या बन गया 2 का स्केयर 3 इंटू 2 का स्केयर टी। तो 2 का स्केयर 4, 4 इंटू 3, 4 3 12, 12 टी प्लस 6 टी स्केयर है। तो ये क्या होता है प्लस 3 इंटू 2 फर्स्ट टर्म यानी और आगे टी का स्केयर और टी का क्यूब लास्ट में लिख देंगे। यानी ये पता है ना क्या कर रहे हैं हम, ए प्लस बी होल का क्यूब है किसकी इक्वल है ए क्यूब प्लस 3 ए स्केयर बी प्लस 3 ए बी स्केयर प्लस बी का क्यूब। तो हमने यहाँ पे ए क्यूब लिखा यानी 2 का क्यूब, 3 ए स्केयर बी है तो 3 लिखा फार्मूले वाला ए स्केयर यानी फर्स्ट 2 का स्केयर और बी क्या है हमारी लास्ट टर्म टी का क्यूब था तो बी यहाँ पे टी है, आगे 3 लिखा, ए लिखी 2 और बी का स्केयर यानी यहाँ बी की जगह हमारे पास टी था टी का स्केयर प्लस बी का क्यूब यानी टी का क्यूब लिख दिया। अब ये सारा ये जैसे ये सारा ए प्लस बी के क्यूब के इक्वल था और ये फिर 2 प्लस टी के क्यूब के इक्वल होगा। तो अब इसे हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो इसका क्या मतलब है, किसी नंबर का क्यूब का क्या मतलब है कि वो नंबर आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो टी प्लस 2 हो यानी 2 प्लस टी है तो इसको हम लिख सकते हैं टी प्लस 2 का क्यूब, 2 प्लस टी या टी प्लस 2, चूँकि रियल नंबर्स के बारे में ही है फ्रैक्शन तो हम देख सकते हैं कि इसमें कोई फ़र्क नहीं है, टी प्लस 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो अब किसी भी नंबर का क्यूब क्या है कि वो नंबर अपने आप में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसे लिख देंगे टी प्लस 2 इंटू टी प्लस 2 इंटू टी प्लस 2, वो नंबर अपने आप में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है तो हमने इसे प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।